में गैस और तेज़ाबियत, ये आजकल हर दूसरे बंदे का मसला है, हर दूसरा फ़र्द इसमें मुब्तला है। तो इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है और इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये जो बर्निंग पेन होती है, हार्ट बर्न या कोई इस तरह के अक्सर अल्फाज बोलने में मिलते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो खुराक के ही डकार, खट्टे डकार और तेज़ाबियत मुंह में भी, और थूक बहुत ज़्यादा आना, और उसके साथ पेट जो है उसमें गैस भर जाना, मैदे में दर्द का होना और मैदे में शदीद किस्म की तेज़ाबियत का पैदा हो जाना, ये मसाइल देखने में आते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा स्टमक जो है वो एक टाइम के लिए जो है वो खुराक को हज़म करने का एक प्रोसेस करता है। मसलन कुछ खुराक ऐसी होती है जो हमारी 3 घंटों में हज़म हो जाती है, कि मैदे में जो तेज़ाब होता है वो उसको जल्दी गला कर वो जुज़्वे बदन बना देता है, और जो फुजला होता है वो खारिज हो जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, कोलोन में से फिर वो खारिज हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार जो है वो बाज़ ऐसी खुराकें हैं जो 3 घंटे में हज़म होती हैं, बाज़ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो 4 घंटे में, कोई 5 घंटे में, कोई 6 घंटे में। तो हम बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो आम तौर पर 6 से 8 घंटे लेती हैं हज़म होने में। तो ये जो 6 से 8 घंटे लेती हैं, उनका 6 से 8 घंटे का वक्फ़ा ही हमें करना चाहिए वो ग़िज़ाएँ दोबारा खाने के लिए। जैसे हम जो प्रोटीन वाली या जो तली हुई चीज़ें या गोश्त जो है उसको अगर खा लेते हैं पेट भर के, तो हमें एक लंबा वक्फ़ा देना चाहिए कुछ और खाने के लिए। जस्ट आप कोई कहवा पी लें, कोई चाय पी लें, कोई गर्म पानी पी लें, लेकिन यह है कि जब तक वो पूरी तरह हज़म नहीं हो जाती हैं उस वक्त तक मज़ीद कोई खाना ना खाएं। लेकिन हमारी हैबिट क्या है? हमारी हैबिट यह है कि हम अगर अभी खाना खा के आए हैं तो अभी किसी ने कह दिया है कि आओ भाई खाना खा लें, तो हमने उसके साथ भी बैठ जाना खाना खाने के लिए। अब जो हमारा स्टमक है वो एक हज़म के प्रोसेस को शुरू किया हुआ है, उसने वो कर रहा है, तो उसके दरमियान में हमें एक नया एक उसको जो है ना टॉस दे दिया कि इसको भी अब भी हज़म करना है। वो एंजाइम जो है वो जो जिस काम में लगे हुए हैं उसको छोड़कर अब इसको भी उसकी तरह का बनाने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर जो है वो गैस पैदा होती है, तेज़ाबियत पैदा होती है। इसलिए खाए पे कभी नहीं खाना चाहिए। खा आपको सोने का नवाला ही बाद में क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन आपने इनकार कर देना कि नहीं मैं खा के आया हूँ। आप देखें कभी देहात में हम जाते थे तो मैंने देखा है कि किसी बंदे को हमने दावत दी कि जी खाना खा लें। बाज़ दफ़ा ये जो फेरी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वो अक्सर जो है वो चूँकि दूसरे गांव से आए होते हैं तो वो बाकायदा दरवाज़ा नाक करके भी पूछ लेते हैं कि जी पानी पिला दो, या वो कह देते हैं कि जी खाना खिला दें। और बाज़ दफ़ा यह है कि गांव के लोग भी जो है वो भी उनको कह देते हैं कि आओ भाई खाना खा लें। लेकिन वो एक दफ़ा खाना खा लेते थे ना, तो मुझे याद है कि हम अगर उसको दोबारा कहते थे, यानी वो एक घर से वो खाना खा आया है, तो हम उसको कहते थे कि भाई ये आपके लिए खाना रखा है आप खा लें, तो वो आगे से कहता था पुरबाश। ये लफ्ज़ हमें अभी भी याद है कि वो कहता था पुरबाश, यानी मैं बिल्कुल खाया हुआ है मैंने, और कभी नहीं खाता था वो जितना मर्ज़ी कहें। तो मैंने देखा है कि कभी उनको ना कोई गैस होती थी, ना कब्ज़ होती थी, ना उनको जलन होती थी, ना उन्होंने कोई इतनी इतनी दवाइयाँ अपनी जेबों में रखी होती थी, कोई गोलियाँ टैबलेट के जी हमने खानी है। उसकी दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि वो खाए पे नहीं खाते थे। दूसरा ये है कि वो मुसलसल चलते रहते थे। जब खाना आप खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद अगर आप लेट जाते हैं तो खाने को हज़म होने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है। वो टेम्परेचर नहीं मिलता है तो उसकी वजह से जो है वो खाना हज़म नहीं होता। हम अक्सर ये करते हैं कि खाना शाना खा लिया है, 10 मिनट गपशप लगाई और उसके बाद नहाने के लिए चले गए। अब नहाने से फिर जिस्म ठंडा हो गया, उसको जो हीट पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचती है और खाना हज़म नहीं होता है, तो फिर गैस और तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं मानता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं, मसलन कब्ज़ है वो भी गैस और तेज़ाबियत का बायस बनती है। फिर यह है कि बहुत सारे ऐसे जो अद्वियात हैं जिनका मुसलसल इस्तेमाल जो है वो भी बनता है। फिर ज़्यादा शराब नोशी भी, ज़्यादा गोश्त खोरी भी, और जो
मोटापा है वो भी गैस और तेज़ाबियत का बायस बनता है। सैर का ना करना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना और लाइफस्टाइल का जो है ना वो इस तरह से सुस्त और अय्याश किस्म का रहना, ये चीज़ें भी गैस और तेज़ाबियत का बायस बनती हैं। खा कोई भी मसला है गैस और तेज़ाबियत का, उसका होम्योपैथी के ज़रिए से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो उसका इलाज हो सकता है। होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं जो हम इस्तेमाल करें तो गैस और तेज़ाबियत से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।